तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए नागराज और बुकाकू का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किंतु चट्टान फेंकने के लिए यतिराज का उठा हाथ उठा ही रह गया, क्योंकि असली यतिराज आप आ गए। हाँ ध्रुव, हिमालय में गूंजती तुम्हारी आवाज़ मुझ तक पहुँच गई थी और असली यतिराज ने नकली यतिराज को उछाल फेंका। जाओ मरो, हमारे क्षेत्र में हमारे मेहमानों से लड़ते हो। और ध्रुव ने देखी फिर वही चमक, गायब कैप्टन। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे रेणु को सुरक्षित देखकर। फिर राजनगर आईजी राजन के सामने, और फिर हम पास के भारतीय सैनिक शिविर पहुंच गए, जहां से हम अभी आर्मी हेलीकॉप्टर द्वारा यहां पहुंच पाए। लेकिन यह कैसा षड्यंत्र चल रहा है तुम्हारे खिलाफ? मैं इसकी तह तक जरूर पहुंचूंगा पापा। भैया, आपने वादा किया था कि आज मेरे साथ नेशनल लेक में हो रही नौकायान प्रतियोगिता देखने चलेंगे, क्यों नहीं? उसमें तुम जो हिस्सा ले रही हो। नेशनल लेक नौकायान प्रतियोगिता पूरी तेजी पर थी। शाबाश श्वेता, बकअप। श्वेता ही जीतेगी। किंतु श्वेता और जीत के बीच सिर उठाया शैतान ने, समुद्र का शैतान। और श्वेता को दबोच वह विद्युत गति से टापू की ओर तैरने लगा। यह क्या हो रहा है? सभी गड़े हुए मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। श्वेता को खतरे में देख ध्रुव ने लेक में छलांग लगा दी और स्टीमर चढ़ पड़ा टापू की ओर। और तेज चलाओ, कहीं वह श्वेता को कोई अहित ना कर दे। खतरे की भयानकता का आभास श्वेता को भी था, किंतु खुद को डरपोक दिखाने वाली श्वेता की बहादुरी का कोई मुकाबला न था। भैया का इससे मुकाबला बहुत जोरदार रहा, अब इससे लड़ने में मजा आ जाएगा। तभी श्वेता के हाथों में चमकने लगा एक छुरा। अगले ही पल गुलाबी खून। दर्द से तिलमिलाकर समुद्री दैत्य ने श्वेता को उछाल फेंका। बस इतना समय काफ़ी है मुझे चंडिका बनने के लिए। और समुद्री दैत्य की पीठ पर पड़ी चंडिका की जबरदस्त किक। बाप रे, इतनी जबरदस्त किक से भी यह जरा सा हिलकर ही रह गया। दैत्य पलटा। उफ, इससे टक्कर सचमुच बहुत भारी पड़ेगी। चंडिका टकराई जमीन से और दलदल। ओह माय गॉड, अब भैया की आवाज़ भी आ रही है। यह दानव मुड़ क्यों रहा है? दैत्य इसलिए मुड़ रहा था क्योंकि उसकी मनचाही चीज़ जो करीब आ रही थी। सुपर कमांडो ध्रुव चंडिका दलदल में, और श्वेता। ध्रुव चंडिका की मदद को लपका, किंतु पहले इसी से निपटना पड़ेगा। मसाल संभाल फुर्ती से उठा ध्रुव। पिछली बार भी यह आंख से मरा था, यह इससे जरूर घबरा जाएगा। लेकिन ध्रुव ने आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब वह इसके निर्माता ने इसमें इसे पिछली कमी दूर कर दी है। तभी ध्रुव का हाथ थमा चंडिका ने। ध्रुव, इसको दलदल में धकेल दो। उछाल फेंका दैत्य को दलदल में। धन्यवाद चंडिका, दोनों की इकट्ठी ताकत ने तुम्हारा आइडिया बहुत बढ़िया रहा, वरना इस शैतान से निपटना बहुत मुश्किल था। अब मुझे श्वेता भी तो बनना है। और चंडिका निशब्द वहां से गायब हो गई। साथ ही दैत्य भी गायब, दोनों गायब। फिर श्वेता मिली ध्रुव को। यूं लगता है चंडिका के बीच में आ जाने से दैत्य इस डरपोक को यहीं छोड़ गया होगा। यह और हो गई बेहोश। ड्रामा कामयाब रहा। घर पहुंचने पर, भैया अब मैं कभी नदी या समुद्र के पास नहीं जाऊंगी। हाँ, और नल के पास भी मत जाना है, डरपोक कहीं की। दूर इन दृश्यों का आनंद कोई और भी ले रहा था। सम्राट थोड़ांगा, देख रहे हो कैसे इस मशीन से मैं ध्रुव की जिंदगी के पिछले प्रतिद्वंदियों को तैयार करके उन्हें ध्रुव के सामने ट्रांसमिट कर देती हूँ, और फिर चलता है चूहे बिल्ली का खेल। यू आर जीनियस। मिस किलर ने कंट्रोल लीवर खींचा। पहले मैं उसे बुरी तरह छका दूंगी, फिर बुगाकू जब नागराज को यहाँ ले आएगा तो उसे ध्रुव को भी पकड़ने भेज दूंगी। खाली पड़े कैबिन में अब नजर आ रहे थे चार कंकाल व कपालिक। अब देखना इन पांचों का ध्रुव से मुकाबला। उधर राजनगर कालिंदी कुंज में, ध्रुव, कोई बड़ा आपराधिक संगठन वैज्ञानिक शक्तियों से तुम्हें परेशान कर रहा है। हाँ नताशा, मुझे भी यही लगता है। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, दो पर, मिस किलर और ग्रैंड मास्टर रोबो, यानी तुम्हारे पापा, क्योंकि यही दोनों वैज्ञानिक शक्तियों से लेस है। ध्रुव के शब्दों से नताशा को दिल को गहरी चोट लगी। मेरे पिता ग्रैंड मास्टर रोबो हैं, बार बार यह कहकर मेरे दिल को ठेस पहुंचाते हो तुम। तुम्हें पता है मैं उन्हें छोड़ चुकी हूँ। आई एम सॉरी नताशा। तभी सुनसान पार्क डरावनी चीखे से गूंज उठा। अरे यह क्या, ये कैसी आवाज़ें हैं? यह ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ कई लोगों के गले काटे जा रहे हो। तभी प्रकट हुई वहां से भयानक आकृतियाँ। यह क्या है? शायद तीन आयामी आकृतियाँ, यानी थ्री डी जिस रूहों का शिकंजा वाली। और गूंजी वह भयानक आवाज़, ये प्रेत तुम दोनों का चीर फाड़ डालेंगे। ध्रुव, कपालिक। ध्रुव ने कपालिक पर छलांग लगा दी। इसके हाथ की छड़ी छीन लेता हूँ। इसी छड़ी में छिपे रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं यह प्रेत। अगले ही पल छड़ी ध्रुव के हाथ में आ चुकी थी, किंतु हैं इन पर इसका भी कोई असर नहीं हो रहा। ये छाया नहीं है, मजबूत हड्डियों वाले असली प्रेत हैं।
अब ध्रुव के पास नताशा को बचाने का एक ही तरीका था, इनसे भिड़ना पड़ेगा। वाकई मजबूत हड्डियों वाले थे वे प्रेत। अब यह चारों तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे ध्रुव। इसी के साथ ही ध्रुव की गर्दन प्रेत के मजबूत पंजों में जकड़ गई। उफ, इसका शिकंजा बहुत मजबूत है। ध्रुव के मुंह से निकली एक पतली एवं तीव्र आवाज कैसे सांड की तरह डकार रहा है। किंतु उस डकार को सुन पार्क के बाहर आराम करता वह सांड तत्काल उठा और उस आवाज़ का मतलब वह सांड भली भांति समझ गया था। दूसरे सांड दूसरे प्रेतों की तरफ बढ़ा और उन्हें खत्म करके ही रुका। ध्रुव कपालिक पर टूट पड़ा। कपालिक, बोल किसने भेजा है तुझे? किंतु हारा हुआ कपालिक भी हवा में विलीन हो गया। उफ, गायब। बाद में ध्रुव, ग्रैंड मास्टर इस खेल में शामिल नहीं है। हाँ, वरना ये प्रेत तुम पर हमला कभी ना करते। फिर वे दोनों पार्क से बाहर निकल गए। अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में ध्रुव राजनगर से माटुंगा के राजनयिक मिस्टर साधु का अपहरण हो गया है। वुडू और रूहू, दो अपहरणकर्ताओं ने उन्हें शहर के बाहर पुराने किले के खंडहर में छुपा रखा है। वुडू और रूह, आप एक पुलिस जीप उन्हें लाने के लिए वहां भेज दें। मैं खंडहर में घुसकर मिस्टर साधु को अपहरणकर्ताओं से छुड़वाऊंगा। तुम अकेले अंदर जाओगे। तभी एक तेज धमाके की आवाज़ से पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत थर्रा उठी। यह क्या हुआ? आईजी साहब, ध्रुव को मेरे हवाले कर दीजिए, वरना इस रिमोट कंट्रोल से मैं आसपास की सभी इमारतें उड़ा दूंगा, क्योंकि सभी इमारतों में मैंने बम फिट कर रखे हैं। आईजी राजन मेहरा मुड़े। ध्रुव, आप बेफिक्र रहिए, मैं देखता हूँ इनमें कितना दम है। ध्रुव बिल्डिंग से बाहर निकला। यह महामानव का डुप्लीकेट है, इसलिए इसमें महामानव वाली मानसिक शक्ति नहीं होगी। आओ ध्रुव, स्वागत है, मेरे नज़दीक आओ। ध्रुव आगे बढ़ा, किंतु अगला कदम धरती पर पड़ते ही एक तीव्र धमाका हुआ। धोखा, और जब उसके पैर दोबारा जमीन पर टिके। अब की बार तो बच गए दोस्त। खैर, फिर आगे बढ़ो और कोई शरारत की तो ये सभी इमारतें धूल में मिला दूंगा। बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। बस सिर्फ एक बार। महामानव ने एक बार फिर बटन दबाया, लेकिन इस बार ध्रुव कुछ पहले ही उछल चुका था। इसके पास पहुंच जाऊं। एक जोरदार वार ने महामानव का सिर पीस कर रख दिया और उसके साथ ही महामानव भी गायब हो गया। ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, बस अब आप पुराने किले के खंडहर के इंतजाम करवाएं। फिर ध्रुव बढ़ चला अपने मोटरसाइकिल की ओर। पुराने किले के खंडहर में। ध्रुव, मैं चाहता तो यहीं बैठे बैठाई इस पुतले में यह सलाई घोंप कर तुम्हें खत्म कर देता, लेकिन तुम्हें सामने मरता देखने में मज़ा ही कुछ और आएगा। कहते ही वुडू ने हाथ में थमी वह सिलाई पुतले की बाह में घुसेड़ दी। उफ, वह अब तक क्यों नहीं आया? वुडू, तुम मुझे मारोगे नहीं, ये मेरे हाथों ही मरेगा। वुडू ने दूसरी सिलाई पुतले की टांग में घोंप दी। ठीक है मित्र, पहले मैं इसे खूब तड़पाऊंगा, फिर तुम इसको यमलोक पहुंचा देना। उफ, काश मैं पहले ही इस मंत्र का तोड़ जादुई पानी पी जाता। फिर रूह ने ध्रुव को दबोच लिया अपनी हसरतें पूरी करने के लिए। आओ बच्चे, अब रूह से तो टकरा लो। इसका इंतजाम तो मैं करके आया हूँ। रूह में अद्भुत शक्ति थी। एक हाथ से चलते हुए टैंक को रोक सकता है वह, फिर यह खंभा भला कैसे टिक सकता? उफ, इस तरह तो यह पूरे खंडहर को ध्वस्त कर देगा। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे वह आए या ना आए। ध्रुव ने जेब से एक छोटी सी गेंद निकाली और मुझे सांस रोक लेना चाहिए। जहरीली गैस। उफ, वुडू व मिस्टर साधु जहरीली गैस की पहुंच से दूर थे। जब धुआं छटा, यह तो गया काम से। हाँ, लेकिन अब तो नहीं बचेगा बच्चे। ये मैं सलाई घोंप रहा हूँ पुतले की गर्दन में। जैसे जैसे सलाई का दबाव पुतले की गर्दन पर पड़ रहा था, ध्रुव का दम घुटता जा रहा था। तभी खंडहर हृदय विदारक चीख से गूंज उठा। किंतु वह चीख थी वुडू की, जो अपना पेट थामे जमीन पर अब मृत पड़ा था। किशोर उसी के साथ प्रकट हुआ। किशोर, वुडू तंत्र का ज्ञाता। थैंक यू किशोर। पिछले वुडू अभियान में भी तुमने मेरी खूब सहायता की थी, इसलिए वुडू का नाम सुनते ही मैंने वुडू के पुतले के साथ यहाँ आने के लिए तुम्हें फ़ोन पर बोल दिया था। हाँ, लेकिन ट्रैफिक के कारण मुझे पहुँचने में कुछ देर हो गई। किशोर के मुंह से आश्चर्य मिश्रित सिसकारी निकल गई जब ध्रुव वे दोनों गायब हो गए। हाँ, क्योंकि ये बने ही गायब होने के लिए हैं फिर मिस्टर साधु को आज़ाद करके दोनों खंडहर से बाहर निकल चले और मिस किलर के सामने खड़ा था बुगाकू। शाबाश, जिस तरह से तुम नागराज को यहाँ पकड़ कर लाए हो, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। हाँ मिस किलर, अब तो मुझे भी अपनी सींग पहने करने पड़ेंगे। बुगाकू, अब तुम्हें इसी खूबी से राजनगर से सुपर कमांडो ध्रुव को उठा के लाना है, जो तबाका और बहरी मौत से जूझ रहा है। ठीक है मैडम। तबाका, जिसकी भाषा ध्रुव नहीं जानता। बहरी मौत यानी दो भयानक बहरे सिंह जो कोई आवाज़ सुन नहीं सकते।
इस वक्त ये मौत के दूत घेरे खड़े थे ध्रुव को। सुपर कमांडो ध्रुव को ग्लोबल सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन जुबिस्को द्वारा प्रशिक्षित बहरी मौत। ध्रुव ने मोटरसाइकिल फुर्ती से घुमाई। जब मैं यहाँ पहुँचा इन्होंने निर्दोषों को मारना शुरू ही किया था। दर्द से बिलबिला उठा जंगल का राजा। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को उछाला। अगर मैं समय पर ना पहुँचता तो ये कई जाने ले लेते, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक जबरदस्त टक्कर लगी तबाका के सीने पर। तभी ध्रुव की ठोकर से तिलमिलाए सिंह ने उस पर छलांग लगा दी। पुलिस अभी तक नहीं आई, हम ही कुछ करें। ओह, बहुत जल्दी मौका मिल गया इन्हें। और फिर खाली हाथ वह दरिंदे से टकरा गया। इतने भयानक हिंसक जानवरों से तो सुपर कमांडो ध्रुव ही लड़ सकता है, हम नहीं। एक एक करके लड़े तो शायद मैं इन पर हावी हो जाऊंगा, लेकिन वे तीनों इकट्ठे ही ध्रुव पर टूट पड़े। उफ, समय पर कुछ न किया तो मेरी लाश तक पहचानने लायक नहीं रहेगी। ध्रुव को मौत के मुंह के करीब देखकर ध्रुव के चाहने वाले राजनगर के लोग कांप उठे। उफ, मुझे छोड़ दो माँ, ध्रुव को मेरी ज़रूरत है। ध्रुव, मैं आ रहा हूँ। सबके दिल झंझोक कर रख दिए। दो बालकों ने यह हमारे लिए हमेशा मौत से खेला और आज जब इसे ज़रूरत है हमारी तो हम खड़े देख रहे हैं। लानत है हम पर। भीड़ शोर मचाती हुई ध्रुव को बचाने भागी। ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ध्रुव को उत्साह बढ़ा। उसने अपनी शक्ति संचित की और सबसे पहले उसने उछाल कर एक शेर की आंखों में उंगलियां घोंप दी। बहरा तो था ही, अंधा भी हो गया। बाकी कसर भीड़ ने पूरी कर दी। मार डालो, तोड़ डालो, शहर में आतंक फैलाते हैं। दूसरा शेर ध्रुव पर जब लपका तब तक उसके हाथ में एक लंबा छुरा नृत्य कर रहा था, एक सच्चा निशाना। और इसका काम तमाम। ध्रुव के निशाने से आज तक कोई न बच सका था। तबाका को संभालना भीड़ को भारी पड़ रहा था। इससे पीछा छुड़ाने का अब तरीका एक ही है मेरे पास। ध्रुव ने ड्राइविंग सीट संभाली। सब इसको छोड़कर दूर दूर हट जाएं। ट्रक तीव्र गति से भागा। बस एक काम और, बस अब हुआ इसका काम तमाम। तबाका ने आखिरी हिचकी ली। अगले ही पल भीड़ के देखते ही देखते तीनों के मृत शरीर गायब हो गए। अरे गायब, अब क्या विपदा आ गई मुझ पर। तभी प्रकट हुआ वहाँ बुगाकू। चलो दोस्त, तुम्हारे चलने का समय हो गया है। हैं, यह क्या वाला है। बुगाकू ने शक्ति खड़क ध्रुव के मस्तिष्क से छुआ दिया। अब तुम बेहोश हो जाओ। हाँ, इसी के साथ ही ध्रुव की चेतना लुप्त होती चली गई। अगले ही पल ध्रुव के बेहोश शरीर के साथ वह गायब हो गया। राजनगर वासी सिर्फ आश्चर्य के और कुछ न कर पाए। खिल उठे मिस किलर और सम्राट थोड़ांगा के चेहरे। वाह, हम कामयाब हो गए सम्राट थोड़ांगा। हाँ मिस किलर, अब काकुला का आयोजन किया जाएगा जिसमें बुगाकू इन दोनों को शक्ति खड़क से मार डालेगा। नागराज, तुम यहाँ कैसे। ध्रुव, तुम यहाँ कैसे। नागराज और ध्रुव दोनों ही हैरान थे। दोनों ने एक दूसरे को अब बीती सुनी। ओह, तो इसका मतलब है कि इस बार मिस किलर और थोड़ांगा मिलकर हम दोनों को ख़त्म करना चाहते हैं। मिस किलर को तो मैं जानता हूँ नागराज, लेकिन यह थोड़ांगा क्या भला है। नागराज ने ध्रुव को थोड़ांगा के बारे में बताया। उफ, निरीह जानवरों के इस हत्यारे को तो सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। हाँ, किंतु पहले इस कैद से आज़ाद होना आवश्यक है। तभी दोनों का ध्यान उन करहाटों की तरफ गया। लगता है इन दोनों को होश आ रहा है, लेकिन है कौन ये। जल्दी ही दोनों उठ खड़े हुए। कौन हो तुम दोनों। मैं कंटाली और यह मंटाली। तुम नागराज हो ना। हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो। हम मकालू कबीले के सरदार ओसाका के बेटे हैं। थोड़ांगा गुंटारा व जीपा को मात देने के बाद तुम तो चले गए, किंतु भागे हुए थोड़ांगा ने वापस आकर फुंकारू, कांगो और जागोता के साथ हमारे कबीले का विनाश कर दिया। बहुत से कबीले वासियों की हत्या कर दी। हम दोनों भाग खड़े हुए और पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जंगलों में छिपते घूम रहे हैं, किंतु हम उसका कुछ न बिगाड़ सके और आखिर बुगाकू द्वारा पकड़ लिए गए। जंगली कबीलों के सरदारों को अपनी ताकत दिखाने के लिए यह हर साल काकुला का आयोजन करता है, जिसमें यह अपने वीरों को जंगल के बलिष्ठ लोगों से प्रतियोगिताएं करवाकर जंगल के बलिष्ठ युवकों की हत्या करवा देता है। उन दोनों की गाथा सुनकर नागराज व ध्रुव का क्रोध सातवां आसमान पर पार कर गया। अब के काकुला में उससे विपरीत होगा कंटीला और मकालू कबीले वासियों की हत्या का बदला भी जरूर लिया जाएगा। काकालू एक बहुत बड़ा आयोजन जिसमें सभी जंगली कबीलों के सरदार आमंत्रित होते हैं। भयानक व रोमांचक प्रतियोगिताएं देखने को उपस्थित सरदारों का सम्राट थोड़ांगा का अभिवादन। हर साल की तरह काकुला उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार एक तरफ आपके समक्ष मौजूद है नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, कंटाली और मंटाली, और दूसरी तरफ है जागोता,
फुकारु, कांगो और बुगाकू। सम्राट थोड़ांगा के इशारे पर बुगाकू ने ध्रुव, कंटाली व मंटाली के बंधन काट डाले। अब होगी खूनी लड़ाई। इसने नागराज को आज़ाद क्यों नहीं किया? ये चाहते क्या हैं? अगले ही पल जागोता कंटाली से, फुकारु मंटाली से और कांगो ध्रुव से उलझ पड़े। ताकत और दिमाग दोनों के प्रयोग से ही इस दानव को खत्म कर पाऊंगा मैं। जंगली कबीलों के सरदार हर्षोल्लास से चीख रहे थे, अगाड़ू कराड़ू घुड़ 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 हुर्र। सम्राट थोड़ांगा व मिस किलर भी इस रोमांचक मुकाबले को देखकर हर्षित हो रहे थे। मिस किलर, जीत शक्ति खड़क के ही होगी। हाँ, इस बार बुगाकू के हाथों नागराज जरूर मारा जाएगा। कांगो ने ध्रुव को अपने फौलादी हाथों से जकड़ लिया। उफ, यह तो बहुत ताकतवर है। ध्रुव ने मुष्टि प्रहार किया, किंतु कांगो को तो जैसे किसी ने सिर्फ छुआ भर हो, वह ध्रुव पर हावी होता जा रहा था। यह देख नागराज अपनी बेबसी पर चिंगाड़ उठा, मुझे आज़ाद कर दे थोड़ांगा, फिर बहादुरी दिखा अपनी। किंतु जवाब में गुंजा थोड़ांगा का अट्टहास, आएगा, तेरा मौका भी आएगा, सब्र कर। जागोता ने कंटाली को लहूलुहान कर दिया था। जागोता की शक्ति के आगे तो नगण्य था कंटाली। चल मर, जागोता को रोकता है। चीख उठा नागराज, खोल, मुझे खोलो। तभी नागराज की कलाइयों से निकले ढेरों नाग। नागानंद, नागनाथ, आज़ाद कराओ मुझे। एक असंभव से कार्य में जुट गई नागसेना। मंटाली का तो कचूमर ही निकाल दिया था। फुकारु ने, आह! इस दरिंदगी का आनंद ले रहे जंगली सरदारों का हर्ष ध्वनि ने आसमान सिर उठा रखा था। कांगो ने ध्रुव को बेबस कर दिया था। उफ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, यह दरिंदे मुझे निकल जाएगा आज। ध्रुव का दम घुटता जा रहा था और नागराज बहुत तड़प रहा था यह दरिंदगी देखकर। एक एक को देख लूंगा मैं, एक एक को। उसके मुंह से भयंकर विष फूंकार फूट रही थी। नागसेना ने असंभव को संभव कर दिखाया। कांगो, अब तू नहीं बचेगा। ध्रुव, मैं आ गया हूँ। नागराज का शरीर बिजली बन गया था। कांगो का खुला हुआ मुंह विष फूंकार से भर दिया नागराज ने, और नागराज का विष पचाना कांगो के लिए असंभव था। अगले ही पल वह फुकारु की गदा के सामने था। बराबरी की टक्कर ही बहादुरों को शोभा देती है। फुकारु की गदा अब नागराज के हाथों में थी। हथियारों से नहीं, हम निहत्थे ही लड़ेंगे। फुकारु ने भुजाओं की ताकत दिखाई। ठीक कहते हो, बहादुर को बहादुर से ही मुकाबला होना चाहिए। और उछाल फेंका नागराज को, किंतु वह नागराज क्या जो दुश्मन को करारा जवाब न दे। फुकारु, तेरी फूंक ना निकाल दी तो मेरा नाम नागराज नहीं। इसके बाद ध्रुव और मंटाली ने फुकारु को घूंसों पर धर लिया। तुम इसे संभालो, मैं जागोता को देखता हूँ। कंटाली, जिसकी आंखों के सामने लहरा रही थी मौत, किंतु इससे पहले कि फरसा नीचे आकर अपनी प्यास बुझाता, नाग रस्सी, और अगले ही पल फरसा नागराज के कदमों पर पड़ा था। दूसरे क्षण जागोता का शरीर नाग रस्सी की कैद में था। तुम दरिंदों का खात्मा करके रहेगा नागराज। अब वह हिल भी नहीं सकता था। नागराज उसके करीब पहुंचा और ले खून के प्यासे इस फरसे की प्यास बुझा। जागोता का मस्तक के लहू से लाल होता चला गया वह फरसा। बुगाकू, देखते क्या हो, कत्ल कर दो इन चारों को शक्ति खड़क से। अपने बहादुर सिपाहियों की भयानक मौत ने थोड़ांगा व मिस किलर को हिला दिया। बड़े भयानक अंदाज में बुगाकू ने शक्ति खड़ग घुमाया। शक्ति खड़ग फिर नागराज की ओर लपका। उफ, अगर यह खड़ग फिर मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गई तो यह फिर मुझ पर हावी हो जाएगा। नागराज ने विष फूंकार छोड़ी। नागराज, बुगाकू और शक्ति खड़ग के आगे तुम टिक नहीं पाओगे। ओह, इसके मांस के कारण इस पर विष फूंकार का कोई असर नहीं हो रहा। नागराज की सर्प सेना का भी उसने बड़ी चपलता से सफाया कर दिया। ऐसे ही अब तुझे भी काट डालूंगा नागराज। बुगाकू की सफलता पर अति प्रसन्न थे थोड़ांगा और मिस किलर। आज नागराज का खात्मा निश्चित है मिस किलर। बुगाकू, शक्ति खड़ग कितनी खूबसूरती से चला रहा है। तीव्र गति से अपनी तरफ बढ़ती खड़ग को नागराज ने दोनों हाथों से थाम लिया। ले, संभाल ले वार। उफ! किंतु शक्ति खड़ग से प्रस्फुटित शक्ति किरणों ने हाई वोल्टेज करंट की तरह नागराज को जकड़ लिया। नागराज, अब तू मरा समझ। उफ, यह क्या, मेरे हाथ तो इससे चिपक कर रह गए। नागराज की सारी शक्ति सोख रही थी। शक्ति खड़ग, जिससे पूरा अपराध जगत कांपता था, वह खुद कैसे कांप रहा है आज। मेरी शक्ति छिपा पड़ती जा रही है। ओह, मौत कितने करीब है। कुछ और नागों का आवाहन करने में शायद कुछ हो सके। नागराज के होंठ गोल हुए और निकली एक आवाज़। पराजित होते नागराज को देख बुगाकू का अट्टहास जंगल में गूंजने लगा। मिस किलर, हम नागराज की लाश को मम्मी बनाकर अपने पास रखेंगे। नहीं, मैं इसके शव को जापान ले जाऊंगी। मेरे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करेंगे। कुछ नहीं हुआ।
हुआ यकाएक धरती फटी और दो विशाल नाग जमीन के नीचे से निकले और बुगाकू के पैरों से लिपट गए। बुगाकू के पैर उखड़ने लगे। उफ, यह क्या, मेरे पैरों को ये नाग खोंच रहे हैं, मैं रुक नहीं पा रहा और दुविधा में पड़ गया। बुगाकू, अगर मैं ट्रांसमिट हो जाऊं तो बच सकूंगा, किंतु तब मुझे शक्ति खड़क से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि यह नागराज से चिपक चुका है। ओह, मैं कामयाब हो गया। दो विशाल नागों ने मेरी पुकार सुन ली और शक्ति खड़ग से हाथ धोने का मतलब था बुगाकू की निश्चित हार। बुगाकू ने अपनी शक्ति लगा दी। नहीं, मैं इन नागों को नागराज के मरने से पहले कामयाब नहीं होने दूंगा, किंतु बस अब आखिरी मौका और आखिरी वार होगा। नागराज की ठोकर टकराई बुगाकू की टांगों से। फिर बुगाकू खुद को ना रोक सका। शक्ति खड़क एक झटके से नागराज से अलग हो गई। नागराज की मौत का सामान तैयार करने वाला नागराज द्वारा मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया और देखते ही देखते बुगाकू का आखिरी सिरा भी धरती में समा गया। बुगाकू का अंत देख थोड़ांगा फुर्ती से उछला। शक्ति खड़ग अपने कब्जे में कर नागराज को खत्म कर दूंगा। पल भर में वह खड़ग तक पहुंच गया। जो काम बुगाकू नहीं कर पाया अब वह थोड़ांगा करेगा। लेकिन अगले ही पल अपूर्व फुर्ती दिखाई नागराज ने। नहीं थोड़ांगा, अब यह बाजी मैं हाथ से नहीं निकलने दूंगा। और अब वह प्रलयंकारी शक्ति खड़ग तैयार था थोड़ांगा का खून पीने के लिए। उफ, सब गड़बड़ हो गया। थोड़ांगा, आज तेरे और मिस किलर के आतंक से धरती को आज़ाद करा दूंगा मैं। मौत थोड़ांगा के सामने सीना ताने खड़ी थी, किंतु वह थोड़ांगा क्या जो मौत से खेलने की इच्छा न जाहिर करे। नागराज, कर वार मुझ पर, देखता हूँ शक्ति खड़ग में मेरी गेंडे जैसी खाल बेंधने की शक्ति है या नहीं। नागराज ने पूरी शक्ति से वार किया, किंतु नागराज का वह भयंकर वार बिल्कुल खाली गया क्योंकि मिस किलर ने अपने साथ साथ थोड़ांगा को भी ट्रांसमिट कर लिया। भाग गए दोनों मौत सामने देखकर, और भाग गए उसके सभी हिमायती भी। और तभी एक चमक के साथ प्रकट हुए वहां नाग सम्राट वासुकी। नागराज, ये शक्ति खड़ग नागलोक की अमानत है, लीजिए सम्राट। नाग जाति के लिए नागराज की सभी सेवाएं अर्पित है। नागराज, यूँ तो तुम सर्वशक्तिमान हो, किंतु फिर भी जब कभी हमारी ज़रूरत पड़े सिर्फ हमें याद कर लेना। शक्ति खड़ग लेकर नाग सम्राट वासुकी विलुप्त हो गए। फिर मकालू कबीले में कंटाली मंटाली ने नागराज व ध्रुव का शानदार स्वागत किया। धन्यवाद नागराज, एक बार फिर तुमने जंगल वासियों को थोड़ांगा के आतंक से मुक्त करवा दिया। यह तो मेरा फर्ज था दोस्त। वहीं नागराज ने ध्रुव को मिलवाया सतरंगा से। वाह नागराज, क्या खूब है तुम्हारा दोस्त सतरंगा। हाँ, 2 साल बाद भी नहीं भूला यह मुझे। फिर कंटाली व मंटाली से विदा लेकर नागराज और ध्रुव चल पड़े वापस अपने लक्ष्य की ओर। नागराज, यह दोनों शक्तियाँ अभी खत्म नहीं हुई है, ये फिर सिर उठाएगी। हाँ मित्र, किंतु तब भी इनसे टकराने के लिए होंगे नागराज और ध्रुव। एयरपोर्ट पर दोस्त, मैं तो अब जाऊंगा राजनगर, जहां सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं अपने अपराध उन्मूलन के लंबे सफ़र पर। समाप्त।